आप सभी का दोस्तों। और आज हम लाइव मार्केट में फिर से हम लोग टेस्ट करेंगे अपने आप को, देखेंगे कि क्या कर रहा है मार्केट, किस तरह से काम करता है। तो देखिए यहाँ पर जो सुबह में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एकदम मार्केट क्या कर चुका है, एकदम गैप डाउन दे चुका है। गैप डाउन कितने पॉइंट का हुआ, तो ये कुछ 880 के 719,780 के आसपास था। और इसने यहाँ पर ओपनिंग दी कहाँ पर, 650 के आसपास, 650 के आसपास, 650 यानी कि यहाँ 700, तो कम से कम जो पॉइंट का डिफरेंस हो चुका था वो कितना हो चुका है यहाँ पे, तो 650 और 130 पॉइंट का डिफरेंस हो चुका है। अब जो मार्केट के पास में डिफरेंस बचा है यहाँ से यहाँ तक आने का, तो यहाँ से जो बचा हुआ है अभी ये 725 पे चल रहा है, तो 75 पॉइंट अभी भी यहाँ पर मार्केट के पास में पेंडिंग है। तो ये क्या कर सकता है, मैंने आपको गैप अप और गैप डाउन का वीडियो बना के दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ यार देखिए, क्योंकि आप नहीं देखोगे और फिर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करोगे और आप फंस जाओगे, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैंने कल आपको अच्छे से समझाया था कि मार्केट में क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर कोई भी स्टॉप लॉस है नहीं, यहाँ पर कोई भी स्टॉप लॉस है नहीं। मार्केट में ऊपर की साइड में भी स्टॉप लॉस नहीं है और नीचे की साइड में ही पूरा चार्ट पड़ा हुआ है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ यार देखिए। और मैंने आपको कल ही बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो एक अच्छा सा मोमेंट दिखा सकता है नीचे 600 तक का। और यहाँ से आप देखोगे आज 650 के आसपास ओपन हुआ, 650 के। उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बना है और ग्रीन कैंडल बनने के बाद में अभी यहाँ से बाइंग हो रही है। यहाँ से क्या हो रही है, बाइंग हो रही है। अब यहाँ से लोग बाई कर रहे हैं। क्यों बाई कर रहे हैं, क्योंकि ये सपोर्ट के आसपास है और इसलिए बाई कर रहे हैं। लेकिन हमको आप बाई नहीं करना है, हमको ये देखना है कि मार्केट में कुछ ऐसा मोमेंटम मिले कि जिससे हम लोग दोनों तरफ ट्रेड कर पाएँ। तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मार्केट को। जल्दबाजी मत करिए, अगर जल्दबाजी करोगे तो फिर आप फंस जाओगे। अब यहाँ पर देखो सेम बैंक निफ्टी भी गिरा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी भी गिरा है। तो ये 43,350 के आसपास खुला था, ये 250 के आसपास। अब ये तो सेल में जा रहा है, लेकिन निफ्टी 50 भाग रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर उसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले आपको थोड़ा सा और पीछे का नॉलेज दे देता हूँ मैं, ताकि आपको पता रहे। देखो मैंने कल भी बोला था कि यहाँ पर स्टॉप लॉस अभी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। और नीचे की साइड में जो चार्ट पड़ा हुआ है, तो ये चार्ट नीचे की साइड में जाके, क्योंकि ये कल होना चाहिए था लेकिन वो कल हुआ नहीं, तो आज हुआ है। तो ये कभी कभी ऐसा होता है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड में कोई चार्ट है नहीं, यानी कि स्टॉप लॉस नहीं है। नीचे की साइड में है, तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि बाइंग करनी है कि सेलिंग करनी है, ये आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो कैंडल से ही समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है, तो इस सेलिंग का कैंडल बना है। और यहाँ से आप बात करो कि यहाँ से जो बायर्स आया होगा, तो वो बायर्स अभी भी यहाँ पर कुछ बहुत कम आया होगा, यानी कि ज़्यादा कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े नहीं है। तो अभी वेट करिए, समझिए मार्केट को, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। ऐसे मार्केट में फोकट लॉस करके मतलब नहीं निकलता है, या तो फिर आप ना फटाफट डिसीजन लो। अब ऐसे मार्केट में 1 मिनट की कैंडल में आप थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट महसूस करना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसा गैप अप गैप डाउन हो तो आपको 1 मिनट के कैंडल को थोड़ा सा देखना चाहिए। तो निफ्टी तो ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी नीचे की साइड में। और यहाँ से मैंने आपको आज ही एक वीडियो में आपको भेजने वाला हूँ आज, ताकि उसमें आपको समझ पाए कि यहाँ पर देखो यहाँ से इसको ब्रेक किया, ये वाला सपोर्ट को ब्रेक किया और फिर यहाँ से मार्केट रिटर्न हो चुका है। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा उस वीडियो में, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज ही मैं रिलीज कर दूँगा उसको। अभी यहाँ पर अभी जो दिख रहा है चार्ट आपको, ये चार्ट में आप क्या समझ में आ रहा है, देखो छोटे छोटे कैंडल, देखो ये बहुत बड़ा कैंडल बना, फिर छोटे छोटे कैंडल बनने लगे, छोटे छोटे। अब ये छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या है, लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। इंटरेस्ट समझते हो, इंटरेस्ट कम हो रहा है। इंटरेस्ट मतलब उनका मन ही नहीं कर रहा है कि यहाँ से बाई करें, कैसे बाई करेंगे। तो यहाँ पर लोगों का मन नहीं कर रहा है, तो आप भी यहाँ पर मत करिए, क्योंकि लोगों के साथ में जाना है। अगर लोगों के अपोजिट जाओगे तो फंस जाओगे। जैसे मान लो यहाँ पर आप सेल करोगे तो यहाँ पे फंस जाओगे, बाई करोगे तो भी फंस जाओगे। क्योंकि अभी थोड़ा सा एक मोमेंटम आने दो, क्योंकि एक मोमेंटम पहले ही आ चुका है, तो इस मोमेंटम का वेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ से 1 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखें तो अभी ये क्या बोल रहा है, अभी 1 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर देखो इसने क्या किया, ये हाई लगाया था, इसको यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे इनको हिट कर दिया। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे की साइड में प्रोसीड होने की कोशिश कर रहा है। तो बायर्स यहाँ से आए होंगे, तो बायर्स यहाँ पर बैठे होंगे। बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ कम से कम 690 के आसपास, 80-90 के आसपास। तो अभी
तो 30 पॉइंट का है, अगर ये मार्केट नीचे आएगा तो 30-40 पॉइंट यहाँ पे आ सकता है। तो वेट करते हैं, समझते हैं थोड़ी देर मार्केट क्या होता है। तब तक हम 20 मूविंग एवरेज से समझ लेते हैं। 20 मूविंग एवरेज बहुत सारे लोगों को नहीं लगाना आता है, तो प्लीज़ यार कैसे लगाना है, यहाँ पर आपको जेरोदा का प्लेटफॉर्म अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया तो ओपन कर लीजिए, मैं लिंक में दे दूंगा। तो यहाँ पर जाना है स्टडीज़ में आपको यहाँ से मूविंग एवरेज यानी कि MOV लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको तीसरी लाइन में आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज करके, उस पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर पीरियड जो आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर 20 लिखना है। 50 लिखा हुआ रहता है इसमें नॉर्मली, तो यहाँ पर आपको 20 लिखना है और यहाँ से आपको डन कर देना है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको जो चार्ट दिख रहा होगा, अब 20 मूविंग एवरेज लग चुका है। 1 मिनट में चार्ट चल रहा है, क्योंकि 5 मिनट में नहीं चल रहा है, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। अब यहाँ से 1 मिनट के चार्ट पर ये देखो, यहाँ से ये लो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और 20 मूविंग एवरेज को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ से देखो, यहाँ ऊपर आया था, टेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से ये गिरने की कोशिश कर रहा है। अगर गिरता है थोड़ा सा रुक के, तो यहाँ पर आपको यहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है, यहाँ तक का, ठीक है। इस कैंडल का बॉटम तक का, ये वाली कैंडल का जो टॉप है, यहाँ तक का आपको देखने को मिल सकता है। जैसे हाई ब्रेक किया होगा, यहाँ से बाहर आए होंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस रखा होगा। अगर नहीं ब्रेक करता है, अब ये टेस्ट भी करेगा, टेस्ट एकदम नहीं ब्रेक करेगा, टेस्ट भी करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक लो ब्रेक होने वाला है, तो लो ब्रेक करने के लिए टेस्ट भी करेगा। इसी चार्ट को अगर हम लोग 5 मिनट में देखते हैं, तो 5 मिनट में आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए 5 मिनट में क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक जो कैंडल बना है, वो मैंने आपको एक कैंडल के बारे में, इस कैंडल के बारे में समझाया भी, पूंछ वाला कैंडल, ये पूंछ वाला कैंडल बन रहा है। अगर यहाँ से एक रेड कैंडल बनता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है ये रेड कैंडल, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। इसका ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के हम सेलिंग में जा सकते हैं। तो वेट करते हैं मार्केट को। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आज कौन कौन से स्टॉक्स अच्छा मूव दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक रेड कैंडल बन चुका है और इसका भी लो ब्रेक हो चुका है, लेकिन यहाँ से ये भी लो ब्रेक हो चुका है। तो आप चाहें तो अब इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। सेलिंग का अगर आप सोचेंगे, देखिए अभी मार्केट में क्या हो सकता है, ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा, फिर मार्केट ऊपर की साइड में प्रोसीड होगा, फिर तो सडनली एक बार में ही मार्केट गिरना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो यहाँ से इसका टॉप का या इसका टॉप का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल कर सकते हैं। इसी चार्टों को अगर हम 1 मिनट में देखेंगे, तो 1 मिनट में मैंने आपको जो बताया था वो क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी देखो, यहाँ पर देखो, अभी हमने 1 मिनट की बात की है, तो 1 मिनट के चार्ट पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इसने लोअर लो ब्रेक कर दिया है और यहाँ से सेलिंग आ रहा है। तो देखिए 1 मिनट के वाले जो लोग होते हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ का ही रहता है, छोटा सा स्टॉप लॉस। लेकिन यहाँ पर जो बाइंग में मार्केट है, तो इतनी जल्दी सेलिंग में इतना अच्छा सा डिस्काउंट आपको मिलेगा नहीं। थोड़ा सा वेट करके समझिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ से रिस्क ले सकते हो, तो यहाँ से आपको सेल करना है। देखिए ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए ताकि आप सीख सकें, ना कि इसलिए। देखो यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट में आपको यहाँ का ही स्टॉप लॉस रखना है, या थोड़ा सा इसके ऊपर रखना है बस, और यहाँ से सेल कर देना है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो इतना सही होगा। यहाँ पर आपको देखना है, फिर से अगर ऐसा ही होता है तो फिर से आप कर सकते हो। लेकिन 5 मिनट की चार्ट में थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस कैसे बड़ा हो जाता है 5 मिनट की चार्ट में। 5 मिनट की चार्ट में यहाँ पर देखो, 5 मिनट की जो चार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पर अभी मैंने ये बोला था कि ये जो विक्स वाला कैंडल है, इसका लो ब्रेक कर दे, तो यहाँ पर एक क्लोजिंग मिलना चाहिए, और यहाँ से एक रेड कैंडल बनाया, तो यहाँ से आपको रिस्क लेना है तो ले सकते हो। यहाँ का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, या फिर यहाँ का स्टॉप लॉस रखिए और सेल करिए। यही चीज़ें देखनी होती है मार्केट में, कि देखो मार्केट में अभी यहाँ से मार्केट ऊपर चल गया, यहाँ से सेलर आएंगे तो फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश भी कर सकता है, लेकिन आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। एक सही डायरेक्शन में अपने को नहीं पता है आगे क्या होगा, किसी को नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन हमको तो अपने हिसाब से, जैसे कोई गेंद आने वाली, तो किसी को नहीं पता होता कि मैं आज 6 लगाऊंगा कि मैं 4 लगाऊंगा, तो लेकिन वो गेंद के आगे खेलना ही पड़ता है, जैसी आएगी वैसी खेलेंगे। अगर वो उसमें बोल्ड भी हो गए तो हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ का या यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और हम लोग 1 मिनट के चार्ट को लगा के रखते हैं ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी चार्ट, 1 मिनट का चार्ट है ये, और मैंने क्या बोला आपको, कहाँ का स्टॉप लॉस लगाना है, आपको यहाँ का स्टॉप लॉस लगाना है, और यहाँ से ब्रेक किया इसने, तो देखते हैं। और आज स्टॉक से की अगर मैं बात करूँ, तो आज जो स्टॉक से अच्छा समूह दिखा रहे, HDFC का जो एसेट
AMC है वो एक अच्छा सा परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद वोडाफोन आइडिया में थोड़ा सा बाइंग चल ही रहा है पहले से ही। HCL टेक भी थोड़ा सा रिजल्ट की वजह से अच्छा दिखा रहा है मूव 2-3% का। और पेट्रोनेट LNG भी दिखा रहा है। और यहाँ से जो सबसे ज़्यादा सेलिंग में इन्फोसिस है, इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है शायद। और बैंक ऑफ बड़ौदा तो आपको पता ही है 2-3 दिन से सेलिंग में चल रहा है। क्यों क्यों चल रहा है इसके पीछे आपको पता होगा कि इनका जो ऐप है RBI ने बैन कर रखा है। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक भी 2% टूटा हुआ है। अडानी इंटरप्राइज, अडानी वाले तो आपको पता ही है क्यों टूटे हुए हैं। अडानी के बारे में बहुत लफड़ा चल रहा है, आपको पहले से पता होगा। तो यहाँ से TCS में थोड़ी सी बाइंग हो रही है, लेकिन कुछ खास नहीं है जिसके हिसाब से उसका प्राइस है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि आपको देखना चाहिए। कोल इंडिया पहले से ही बाइंग में चल रहा है। गेल भी कल से ही, DLF रियलिटी स्टॉक्स जो कि हम बाई कर बता चुके हैं आपको। तो ये कुछ स्टॉक्स है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले, देखो यहाँ पर चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है। चार्ट पर आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो यहाँ से हमने जैसा अनुमान लगाया था वैसे ही मार्केट नीचे की साइड में प्रोसीड हो रहा है। मैंने आपको बोला था कि ये 30-40 पॉइंट नीचे जा सकता है, 790 तक का इसका टारगेट हो सकता है। तो देखो यहाँ से जैसे इसने ब्रेक किया, टेस्ट करने के बाद में इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और मार्केट यहाँ से आपको देखा होगा तो आपने यहाँ से 720 से लगा के 705 तक आ चुका है, यानी कि 15 पॉइंट का मूव आपको दे चुका है अभी यहाँ पर ये। अब इसी चार्ट को हम लोग 5 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ मैं, तो आपको क्या दिख रहा होगा। तो यही अनुमान होते हैं और इसी से ही पैसा बनता है। देखिए किसी को नहीं पता है आगे, ना तो मेरे को पता है कि आगे क्या होगा। यहाँ पर देखो हमने यहीं पर बात करी थी कि यहाँ से ये जो कैंडल बनी है इसके बाद में अगर कोई रेड कैंडल बनती है और लो ब्रेक होता है तो यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही हुआ। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे इन बायर्स को थोड़ा सा डराना भी पड़ेगा भाई, क्योंकि ये बायर्स हैं। तो यहाँ से बायर्स को थोड़ा सा डराने के लिए मार्केट यहाँ पर 790 तक, सॉरी 19,690 तक आ सकता है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, ये तो हम लोग नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता आगे क्या होगा। लेकिन जो कैंडल्स के अनुमान अपने इंडिकेटर उनके आधार पर ही हम बात करते हैं। किसी को भी नहीं पता कि मार्केट, देखिए जिसको पता है वो तो फिर वही करेगा जिसको। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने साथ नहीं दिया है। जैसे ही ये कैंडल बना था उसके बाद में मार्केट नीचे की साइड में आ चुका है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस भी जो बायर्स के पड़े थे इनके स्टॉप लॉस भी हिट करना था। और नीचे की साइड में अगर कोई चार्ट है तो फिर और भी मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। तो यहाँ पर हम चार्ट देखते हैं कहाँ तक पड़ा हुआ चार्ट। तो अभी मार्केट के पास में फ्री हिट की अगर हम बात करें तो फ्री हिट में मार्केट के पास में 44,100 का टारगेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। तो 44,100 का टारगेट लेके आप बैंक निफ्टी में बैठ सकते हो। हाँ, लेकिन आज से पहले अगर मार्केट अगर रिवर्स होता है तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है टाइम पे। उसके बाद भी अगर कोई स्टॉप लॉस है क्या यहाँ पर, नहीं, उसके बाद में कोई चार्ट लग नहीं रहा है नीचे की साइड में, तो यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम लोग 1 घंटे की बात करते हैं। इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से मार्केट या तो रिवर्स होगा यहाँ से या फिर नीचे की साइड में जा सकता है। तो यहाँ से हम देखते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से सस्टेन करता है तो देखो कल भी हमने बात की थी कि यहाँ से एक रेड कैंडल बना हुआ है कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को भी मिल सकता है अगर लो ब्रेक करेगा तो। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको ये भी समझाई थी कि देखो यहाँ से एक टॉप बन चुका है। अगर टॉप बनना है तो यहाँ से आपको, अगर आपने हमारा एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ यार वीडियो नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। मैंने ये बोला था कि यहाँ से एक टॉप बन चुका है और यहाँ से सस्टेन करना चाहिए मार्केट। यहाँ से मार्केट इस तरह से घूम के इस तरह से ब्रेक करना चाहिए, लेकिन इस तरह से इसने ब्रेक नहीं किया, बल्कि यहाँ से घूम के इस तरह से ब्रेक किया है। अब मार्केट के पास में जो टारगेट है ये वाला टारगेट है, ये वाला टारगेट है। तो यहाँ से ये मार्केट के पास में जो टारगेट है 44,000 के आसपास के जो टारगेट है वो मिल सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो देखते हैं अभी क्या होता है। देखिए आज पूरा दिन पड़ा है, अभी हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात करके कोई मतलब नहीं है। अभी तो अपने को जो देखना है वो ट्रेड ही करना है। और आज किस सेक्टर में बाइंग हो रही है, तो अगर हम बात करें सेक्टर की, तो सेक्टर में अगर जो चल रहा है तो अभी यहाँ पर कोई भी सेक्टर ज़्यादा कुछ खास दिखा नहीं रहा है। मोमेंटम सब यहाँ पर नेगेटिव ही चल रहे हैं। थोड़ी सी फार्मा में बाइंग है, वो नहीं बाइंग उसमें भी नहीं है, फार्मा में भी। सिर्फ जो बाइंग है रियलिटी के स्टॉक्स में है। रियलिटी के स्टॉक्स में थोड़ी सी बाइंग दिख रही है यहाँ पे।
निफ्टी रियलिटी के। तो यहाँ पर अभी हम लोग बैंक निफ्टी को निफ्टी 50 को देखते हैं क्या चल रहा है निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 का चार्ट आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर भी मैंने अच्छे से समझाया था आप सभी लोगों को कि ये हायर हाई ब्रेक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। सस्टेन किए करेगा और रेंज ब्रेक करेगा तो ही ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं किया और मार्केट के पास में अभी यहाँ पर 19,500 19,600 का जो टारगेट है वो भी मिलने की गुंजाइश बढ़ जाती है जब ऐसा होता है। तो चलिए 5 मिनट में चार्ट देखते हैं। ये सारे आप एनालिसिस के वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको 790 तक का टारगेट मैंने दिया था, वो 700 तक तो आ ही चुका है। उसके बाद में और आगे आ सकता है। 1 मिनट की चार्ट पर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 मिनट की चार्ट पर आपको बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखना पड़ता है और ट्रेडिंग आप अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 मिनट के चार्ट पर भी। तो हमने कहाँ पर सेलिंग किया था 1 मिनट के चार्ट पर, यहाँ पर ये ब्रेक किया था। उसके बाद में मैंने बोला था कि जैसे ये रेड कैंडल बने तो सेल कर दो, तो यहाँ तक का आपको चार्ट देखने को मिल सकता है। तो चलने तो 1 मिनट के चार्ट पर देखते हैं थोड़ी देर वीडियो को क्या होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा फिर से एक बार रिवर्स होने की कोशिश हुई थी, लेकिन फिर से एक रेड कैंडल बन रहा है। तो ऐसे रेड कैंडल बनते रहेंगे और ग्रीन कैंडल बनते रहेंगे। देखो यहाँ छोटा सा कैंडल बना था, रिवर्स करने की कोशिश की थी, फिर रेड कैंडल बना। तो ये आपको डराने की कोशिश करता ही रहेगा। जब तक कि कोई हायर हाई इस तरह से ब्रेक नहीं होता तब तक आप थोड़ा सा बने रह सकते हैं, या फिर आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है तो भी आप निकल सकते हैं। तो यहाँ से 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं आप। अब 5 मिनट का चार्ट में लगा देता हूँ आपको। 5 मिनट के चार्ट पर ही आपको ट्रेड करना है ज़्यादातर तो। और देखिए ये क्यों हो रहा है, अभी देखो 20 मूविंग एवरेज काफ़ी दूर है, अभी तो हम लोग उसके हिसाब से कोई ट्रेड नहीं कर सकते। तो हम जो ट्रेड करेंगे सिर्फ कैंडल देख के ही ट्रेड करेंगे। देखिए यहाँ से जो सेलर्स है, यहाँ पर सेलर से बैठे हैं, इनको निकालने के लिए मार्केट बायर से बैठे हैं, इनको निकालने के लिए मार्केट नीचे की कोशिश करेगा। फिर यहाँ पर जो सेल करके गए होंगे फिर उनको ऊपर से निकालने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ से नीचे फिर बायर्स आएंगे, उनको निकालने की कोशिश, इस तरह से मार्केट यहाँ पर ट्रेड करेगा। तो देखते हैं अभी कहाँ तक जाता है मार्केट। अभी तो हम लोगों का कोई व्यू नहीं है, जब तक इसमें कोई एक अच्छा सा कैंडल बन नहीं जाता है तब तक हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। और आज जो शेयर जो बड़ा है आपको जो दिख रहा है, मैंने आपको जो बताया था कि ये जो HDFC MNC है, आज इसमें क्या हुआ, क्या ये पहले से दिखा रहा था ऐसा मुँह कि HDFC MNC इतना एकदम भाग जाएगा? तो इसको देखते हैं कि क्या हुआ था, ये पहले से ही चल रहा था या अभी कुछ हुआ है। तो आज ही कुछ हुआ है, तो देखते हैं इसको। आज ही कुछ लग रहा है थोड़ा सा, आज इसको 1 घंटे पे देखते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे के चार्ट पर अभी हम देखें इसको, तो भाई ये पहले से ही ट्राई कर रहा है। आज तो ये सिर्फ इसने नज़ारा दिखाया है, बाकी तो ये पहले से ही ट्राई कर रहा है। देखो मैं हमेशा आपको बोलता आया हूँ कि जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो बाइंग करो, फिर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो बाइंग करो, फिर यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो बाइंग करो। तो यही नज़ारा मैं आपको हमेशा दिखाता आया हूँ और आज इसने यही नज़ारा दिखाया। जैसे देखो यहाँ से ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका था, यहाँ से क्लोजिंग दी, हाई ब्रेक किया आज और इसे एकदम जंप मार दिया इसने 2800 से लगा के सीधे 2900 का। ये है कोल इंडिया के बारे में हम देख चुके हैं। वोडाफोन आइडिया की हम बात करते हैं तो वोडाफोन आइडिया तो VI है ना। अच्छा एक काम करते हैं, वोडाफोन लिखते हैं, हाँ तो ये वोडाफोन आइडिया आ चुका है। तो वोडाफोन आइडिया की हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया भी ऐसे ही कर रहा है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है। ऐसे ही कहानी किससे चल रहा है इसका भी, यहाँ से देखो पहले से ऐसा चल रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं और कौन सा स्टॉक्स है जो आज नया है, तो नया स्टॉक से अगर HCL टेक थोड़ा सा कर रहा था कोशिश ऊपर जाने की। तो एक तो गेल है, HCL टेक है, इनको भी देख लेते हैं। HCL टेक में क्या हुआ है, तो HCL टेक में अभी कुछ खास ज़्यादा नहीं है क्योंकि रिजल्ट की वजह से थोड़ा सा अप डाउन हुआ है। तो अब थोड़ा सा समझदारी से, बड़ा वाला कैंडल है 50-60 पॉइंट का, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। गेल की बात करते हैं तो गेल वाले शेयर 2 दिन से भाग ही रहे हैं, आपको पता हुआ। तो यहाँ से देखो गेल 124 से लगा के 131 हो चुका है। छोटा सा 100 रुपये वाला, 100-125 रुपये वाला स्टॉक से 5-10% अगर इसमें मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो एक अच्छा सा 5% 7% दे चुका है ये, जैसे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया था। और इसका पूरा डे का अगर हम बात करें तो आगे क्या मूव रह सकता है इसका, देखिए। तो आगे ये हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है,
तो आगे एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। चलिए निफ्टी 50 पर चलते हैं फिर से अपने चार्ट रीडिंग को, जो हम चार्ट रीडिंग में मास्टरी करने वाले हैं। तो चार्ट रीडिंग देखते हैं, चार्ट रीडिंग में क्या चल रहा है। देखिए चार्ट रीडिंग में क्या चल रहा है, तो इसको मैं लगा देता हूँ थोड़ा सा 5 मिनट की चार्ट पे। तो अभी फिर से 700 के आसपास आ चुका है, और 1 मिनट में हम बात करें थोड़ा सा ये फिर से 20 मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से जो कैंडल दिख रहा है आपको, एक डोजी जैसा कैंडल दिख रहा है। देखिए ये अगर फिर से अगर ये कैंडल डोजी बनाए और इसके ऊपर एक क्लोजिंग दे दी थी, तो यहाँ से आपको पता है कि फिर से ये लोगों को निकालने के लिए मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। और मैंने आपको बोला था 690 और 700 का मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये यहाँ से जो हाफ में यहाँ पर जो कुछ बायर्स आए होंगे तो वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। अभी मार्केट वैसे तो नीचे गया नहीं, उसको और थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अभी एक अलग कैंडल बन रहा है। मैंने यहाँ पर आपको टारगेट दिया था ये वाला, थोड़ा सा ये वाला टारगेट दिया था मैंने। तो यहाँ से ये वाला टारगेट थोड़ा सा अचीव नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट ने वैसा बिहेवियर किया है यहाँ से। तो यहाँ पर देखते हैं क्या करता है, फिर से रिजेक्शन लेता है या फिर से मार्केट ऊपर की साइड में सस्टेन करेगा। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से एक डोजी कैंडल अलग बन गया है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर खतरा महसूस होगा। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। देखिए मार्केट ना एक तो गैप डाउन खुल चुका है, मार्केट के पास में कुछ स्टॉप लॉस है नहीं, तो मार्केट ऐसे ही थोड़ा सा परेशान करेगा। तो वेट करते हैं, समझते हैं इसको क्या करता है। जैसे ऊपर नीचे होता है मैं अपडेट करता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से मार्केट बिहेवियर कर रहा है। देखो यहाँ से एक अच्छा सा इसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की थी इसने, लेकिन बराबर से क्लोजिंग दे ही नहीं पाया। यानी कि बराबर पर आकर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये बराबर पे आकर ही थोड़ा सा, अगर फिर इसके बाद में कोई हाई ब्रेक करता, मान लो ये कैंडल का कोई हाई ब्रेक करता, तो उस कंडीशन में आप फिर यहाँ से सोच सकते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ कर नहीं पाया मार्केट। फिर से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा, जैसे कि हमने बात की थी कि 690 के आसपास, 19,690 के आसपास आ सकता है। तो अभी 19,690 के आसपास आ चुका है, और इसके बाद में अगर अच्छा सा रेड कैंडल बनता है तो और भी नीचे जा सकता है 650 के आसपास। और 5 मिनट की चार्ट पर देख रहे हैं हम लोग। अभी 1 मिनट की चार्ट पर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, तो 1 मिनट की चार्ट पर कोई हायर हाई ब्रेक, देखो यहाँ पर इसने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की थी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। देखो यहाँ पर कोई भी बराबर से यहाँ पर कोई अच्छा सा कैंडल भी नहीं बना पाया, और ना ही कोई हायर हाई इसके ऊपर क्लोजिंग दे पाया। देखो यहाँ से क्लोजिंग का बहुत ज़रूरी है, क्लोजिंग देखो किसी भी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। और जैसे ही मार्केट यहाँ से वापस से गिरा, फिर यहाँ पे लोगों ने इस कैंडल पर सेल किया होगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया होगा। तो वेट करते हैं, अभी फिर से मार्केट सेलिंग में आया है। तो इसी तरह से यहाँ से देखो, यहाँ से आपने सेलिंग किया, यहाँ से इतना प्रॉफिट बुक कर लिया, उस यहाँ से आपको देखोगे तो 1:2 हो ही चुका होगा। फिर आपने यहाँ पर सेल किया, तो फिर यहाँ से आपको देखोगे तो 1:2 आराम से हो सकता है। तो इस तरह से ये चीज़ें की जाती है। और यह 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो 5 मिनट में थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर चार्ट आपके सामने लाइव चल रहा है, तो लाइव चार्ट में आप देख सकते हो। देखते हैं अब ये रेड कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग देता है कि नहीं देता है। ये रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसी चीज़ के आधार पर आप सब चीज़ें सीख सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। देखिए किसी को नहीं पता होता है कि मार्केट के पास में आगे क्या रहेगा, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ओपन हुआ है, तो मार्केट कंटिन्यू अपना डाउन ट्रेंड भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अभी ये लो ब्रेक करेगा तो और अच्छा सा मोमेंट यहाँ तक का आ सकता है। आपको 650 के आसपास का टारगेट देखने को मिल भी सकता है, लेकिन ये ब्रेक करना चाहिए अभी। तो देखो मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे आया, रिट्रेस किया, फिर नीचे आएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर रिट्रेस करेगा। इस तरह से मार्केट चलेगा। और जैसे इसको कुछ हायर हाई ब्रेक करना पड़ेगा, तो इस तरह से हाई ब्रेक करके फिर जाएगा। तो यहाँ से आपको सेम चीज़ें दिख रही होगी। अभी देखो यहाँ से इसने नीचे की क्लोजिंग कर दी है, सेम से आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे ही आपको देखना है। हर बार आपको ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन
इसी तरह से सीखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैंडल किस तरह से आपको डराने की कोशिश कर रहा है। तो यही होता है मार्केट में, जब तक आपके पास में क्लियर माइंड नहीं होगा तब तक ये देखो यहाँ से इसका लो ब्रेक करके कैंडल ऊपर की साइड में आ चुका है, तो ये आपको डराने की कोशिश करेगा ही करेगा। लेकिन जैसे इसका हाई ब्रेक होगा तो फिर ये कमाल भी कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना हमेशा ही पड़ता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। और मार्केट रिट्रेस कर लिया, उसके बाद में मार्केट इस तरह से लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करने के बाद में फिर से रिट्रेस टेस्ट कर सकता है। इस तरह से मार्केट चलता है। तो यहाँ पर आप देखो ये कैंडल आपको डराने की कोशिश कर रहा है। अभी एक्चुअल में ना नीचे भी कोई खास ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं है, ये वाले स्टॉप लॉस है। और यहाँ पर ऊपर की साइड में जो सेलर है, यहाँ पर सेलर आए होंगे तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर है। तो मार्केट के पास में छोटी सी रेंज हो जाती है, ये वाली रेंज, तो ये बहुत प्रॉब्लम करती है। अब यहाँ पर देखो एक ही बार में इसने इतना मूवमेंट दे दिया था। अब ये इसी में ही मार्केट घूम सकता है दिन भर, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, और लास्ट में जाके जब आप थक जाओगे तब जाके कोई अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। तो वेट करिए, देखिए, समझिए। मार्केट में देखो सब चीज़ें होती रहती है। ये तो आपको पता है कि मार्केट में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये कुछ भी करेगा, मोमेंटम तो करेगा ही करेगा। ऐसा तो नहीं कि एक जगह चुपचाप खड़ा रहेगा, ऐसा तो नहीं है, मोमेंटम तो करेगा। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इस 20 मूविंग एवरेज को टच करेगा, टच करके यहाँ से फिर रिजेक्शन ले सकता है या फिर इसके ऊपर सस्टेन भी कर सकता है। तो ये आपको सब चीज़ें देखनी पड़ती है। अब टारगेट किस हिसाब से लगा सकते हैं आप, देखिए यहाँ से टारगेट तो इस हिसाब से ये इस तरह से वापस जाएगा मार्केट यहाँ तक, फिर नीचे आ सकता है, इस तरह से चलता है। तो ये इसका हाई ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अदरवाइज मार्केट अभी सेलिंग में है तो सेलिंग का ही फोकस करके रखना है आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1 मिनट का चार्ट है, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। फिर ये 700 पे आने की कोशिश कर रहा है। अभी क्या मूवमेंट करेगा ये पता नहीं, किसी को पता नहीं। हो सकता है ये फिर से इन लोगों को निकालने के लिए आ जाए जो सेल करके गए हैं 730 के आसपास। तो आपको ना, अगर आप 1 मिनट में देख रहे हैं तो यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो सेल करना है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो सेल करना है। जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे रिजेक्शन लेता है तो सेल करना है। अगर इसके ऊपर बाई करके हाई ब्रेक करता है तो आपको बाई करना है, हर बार हाई ब्रेक करता है तो बाई करना है। इस तरह से आपको यहाँ पर देखना है। इसी तरह से ट्रेडिंग की जाती है यार। ट्रेडिंग में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में जो मेन फोकस होता है, अपना मेन जो मकसद होता है, वो मेन मकसद ये होता है कि देखिए प्रॉफिट लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रॉफिट ही एक मेन चीज़ होती है जो आपको बचा सकती है। रिस्क रिवार्ड रेशो है, ये रिस्क रिवार्ड रेशो, मनी मैनेजमेंट, ये 2-3 चीज़ होती है। देखिए मनी मैनेजमेंट, आप क्या करते हैं, कोई नया आदमी आता है, जैसे मान लो जिसके पास में बहुत पैसा है तो वो 1 लाख रुपए लाएगा और पूरे 1 लाख रुपए से ही वो ट्रेड कर देता है। वो पूरे 1 लाख रुपए ही आज लगा देगा, और उसमें से अगर उसका नहीं किसी थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं होगा तो सीधे सीधे वो 50% कैपिटल लॉस करके आज ही चला जाएगा। फिर वो 50% रिटर्न लेने के चक्कर में फिर कल आएगा तो फिर उसका 25% कर लेगा, और फिर उसके अंदर डर घुस जाएगा तो वो डर उसको कैपिटल को 10% पे ले आएगा। लेकिन और ऐसा ही अगर 10,000 भी है अमाउंट आपके पास तो आप वैसे ही करोगे। और यहाँ पर जो आदमी सीखा हुआ आदमी होता है वो क्या करता है, वो क्या करेगा, अगर उसके पास में 1 लाख है तो सिर्फ 10,000 रुपये से ही खेलेगा। कितने? 10,000 रुपये से ही खेलेगा। 1 लाख रुपये अमाउंट है उसके पास तो सिर्फ 10K से ही खेलेगा। जब वो 10K में माहिर हो जाएगा, 10K में वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, तब जाके वो थोड़ा सा वो प्रॉफिट वाला अमाउंट ही बढ़ाएगा। 90,000 उसके पास में रहेगा ही रहेगा। और ये 10K में जो खेलेगा तो कैसे खेलेगा, उसके पास में जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो टेक्निकल नॉलेज है, उस टेक्निकल नॉलेज के आधार पर ही खेलेगा। ऐसा नहीं है यहाँ से बाई कर दिया, यहाँ से सेल कर दिया, कुछ भी करेगा, ऐसा नहीं करेगा। उसको पता है कि मेरे को कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, चाहे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो, मेरे को कितना टारगेट लेना है, ये सारी चीज़ें वो मेंटली जो बोलते हैं साइकोलॉजिकली वो स्ट्रांग रहेगा तो ही वो सस्टेन कर पाएगा। अगर वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आप देखो कि किस तरह से ट्रेड चल रहा है। अभी देखो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनना था, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसका अगर हाई ब्रेक होता तो हम इसको क्या बोल सकते थे, ये एक हैमर जैसा कैंडल हो गया। अगर इसका लो ब्रेक होता तो हम क्या बोलेंगे इसको,
क्या बोलेंगे, मैंने कल ही वीडियो डाला है, वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन जो लोग समझ नहीं पाते वो इसको हम बोलेंगे हैंगिंग मैन। अगर इसका लो हाई ब्रेक हुआ तो क्या होगा, ये हाई ब्रेक हुआ तो हैमर होगा, लो ब्रेक हुआ तो हैंगिंग मैन होगा। ठीक है, अगर हैंगिंग मैन हुआ तो नीचे की साइड में मूवमेंट करेगा, और अगर जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं हैमर होगा तो ये ऊपर की साइड में मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो वेट करते हैं, इसके बाद में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है रोज़ एनालिसिस का, तो इसके बाद में मैं वीडियो बंद कर दूंगा। इतना ही बहुत है आज के लिए। सीखते रहिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करते रहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें करना। जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे तो ही आपको आंसर मिलेगा, और उसके बाद जब आंसर मिलेगा तो आपको उस चीज़ का सीखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, सीखना है तो मतलब कमेंट करना है, कमेंट करना है तो आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा तो आपको नॉलेज होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो 20 मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है मार्केट, कुछ कर तो नहीं सकते हम लोग, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज पर आएगा तभी जाके कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी अपने को। और जब तक दूर है तब तक तो अपने को इसी तरह से ट्रेड करना है, कैंडल देख देख के, या फिर आप 1 मिनट के चार्ट पर आप लगा के देख सकते हो। तो यहाँ से 1 मिनट का चार्ट में लगा दूँ तो निफ्टी 50 को ही हम ज़्यादातर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले आप निफ्टी 50 पर सीख जाओगे, तब जाके आप अच्छा सा पैसा बना पाओगे। फिर बैंक निफ्टी पे आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर सेलर एक्टिवेट हुए। ठीक है, 1 मिनट की चार्ट पे। चलो बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, तब तक थोड़ा टाइम है अपने पास में। तो बैंक निफ्टी भी अगर हम देखें तो क्या कर रहे हैं, बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी भी वहीं खेल रहा है, दिख रहा होगा आपको, जब से वहीं खेल रहा है। देखो यहाँ से जब हम लोग यहाँ पर थे शायद तभी जाके यहाँ पर कुछ देखा था हमने, ये रेजिस्टेंस बन चुका था, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ तक आया मार्केट, फिर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से नहीं सस्टेन कर पाया, फिर से रिजेक्शन हुआ। तो यहाँ से साइडवेज ही चल रहा है, ये साइडवेज ही मार्केट कहेंगे हम लोग इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ मोमेंटम भी नहीं हो रहा है, एक ही रेंज बनी हुई है। तो ऐसे में स्टॉप लॉस हिट होता है। अभी इसके पास में जो रेंज है, ये देखो, इसकी जो रेंज थी यहाँ पर नीचे की, ये रेंज भी हिट आ गई, ऊपर की भी रेंज आ गई, यानी 350 से लेके 200 तक ही मार्केट यहाँ पर ट्रेड हो रहा है 150 पॉइंट में। अब नीचे की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, तो जाने दो। स्टॉप लॉस नीचे भी नहीं है, नीचे जो बायर्स आए होंगे उनका स्टॉप लॉस खा के आ जाएगा, उसके बाद में फिर क्या करेगा। तो बैंक निफ्टी के पास में अच्छा आगे कोई स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं क्या, तो पड़े हुए हैं, मैंने ये आपको बताया है पहले ही। यहाँ पे 44,100 के आसपास स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं इसके पास में। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे 44,000 इसका मेन सपोर्ट लेवल है, 44,000 और 44,100। देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हम निफ्टी 50 को देखते हैं अभी क्या चल रहा है, तो 90 पर चल रहा है अभी भी, ये भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से, देखो उसका जो अभी भी जो कैंडल बना ना, उसका लो ब्रेक नहीं कर पाया है ये, अभी भी दिख रहा होगा आपको, ये देखो अब जाके इसका लो ब्रेक हुआ। तो अच्छा मोमेंटम आ रहा है, लेकिन बहुत रुक रुक के आ रहा है। यही तो होता है मार्केट में, हम परेशान हो जाते हैं, फिर हम लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है। तो वेट करते हैं, समझते हैं, और फिर हम लोग बात करते हैं इसको शाम को अच्छे से एनालिसिस करेंगे। और अगर आपने हमारा एनालिसिस का वीडियो नहीं देखते हो तो प्लीज़ यार देखिए, ताकि आपको समझ में आए, सीखने को आए। मेरे को भी हिम्मत क्यों आ रही है यहाँ पर, इसीलिए हिम्मत आ रही ना, मैं कंटिन्यू 1 साल से इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ, रोज़ एनालिसिस कर रहा हूँ, रोज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मैं मार्केट में बहुत पुराना हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर तब तक मैं ट्रेडिंग नहीं करता था, या फिर मैं टिप्स के ऊपर ट्रेडिंग करता था। और अभी मैं जो कर रहा हूँ खुद से सीख के, और खुद से मतलब इतना जितना मैं सीखा हूँ, यानी कि यहाँ करीबन मैंने 50% मास्टरी कर ली होगी। 50% ये समझ के चलो मेरे नॉलेज से, आपके नॉलेज से पता नहीं कितना है। तो ये चीज़ें ना धीरे धीरे इतनी मास्टरी आपको आ जाएगी 50%, तो आप अच्छे से प्रॉफिट में आ सकते हो। 50% मार्केट में कर लेना बहुत बहुत बड़ी बात है। 50% में आप पैसा बना सकते हो।
तो वेट करते हैं या फिर अभी हम लोग शाम को ही मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। देखिए आप ट्रेड करिए, समझिए मार्केट को कैसे चल रहा है। तो देखो यहाँ पर अभी ये जो चीज़ दिख रही है आपको, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि यहाँ पर अगर ये लो ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो कैंडल क्या कहलाएगा, क्या कैंडल कहलाएगा ये आपको पता होना चाहिए। ये जो कैंडल कहलाएगा वो हो जाएगा हैंगिंग मैन। क्या हो जाएगा? हैंगिंग मैन। ये हैमर नहीं रहेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कोई सवाल कोई कमेंट हो तो कमेंट करिए।